हेलो दोस्तों, हमने एशिया को पढ़ना शुरू किया था और सार्क के 8 देशों के बारे में पढ़ते हुए आगे बढ़े थे। आज हम सार्क मेंबर पाकिस्तान के बारे में पढ़ेंगे। इसके पहले हम मालदीव और श्रीलंका को पढ़ चुके हैं। वर्ल्ड मैप की ये सीरीज़ खत्म होने के बाद आपको विश्व के सभी देशों की स्थिति, उनके बारे में आवश्यक बातें पता होंगी। बस आप हमारे साथ बने रहिए। तो आइए वर्ल्ड मैप की आज की क्लास शुरू करते हैं। सार्क संगठन के मेंबर सदस्य पाकिस्तान के बारे में आज हम कुछ चीज़ें पढ़ेंगे, जिनमें निर्माण, पीओके, बलूचिस्तान, टीटीपी, ग्वादर बंदरगाह, सीपीसी सड़क, चीन के साथ उसका व्यापार, चीन का दिया हुआ कर्ज, टीटीपी की मंशा, सिंध, पंजाब, खैबर पख्तून और पाकिस्तान का ऐतिहासिक हिस्सा। इसके अलावा पाकिस्तान की कुछ अन्य बातें पढ़ेंगे। तो दोस्तों, पाकिस्तान का निर्माण 14 अगस्त 1947 ईस्वी को हुआ था। भारत 15 अगस्त 1947 को आज़ाद हुआ था और उसके एक दिन पहले पाकिस्तान का निर्माण किया गया। मैप में अगर आप देख रहे हैं तो ये हिस्सा पाकिस्तान है, इसके बगल में यहाँ पर भारत और ये अफगानिस्तान है। दोस्तों, पाकिस्तान शीत युद्ध के बाद या शीत युद्ध के दौरान, जब पूरा विश्व किसी न किसी भाग में शामिल, किसी न किसी गुट में शामिल हो रहा था, उस समय पाकिस्तान अमेरिका के हिस्से में चला गया और भारत कहीं ना कहीं इनडायरेक्टली रूस की तरफ चला जाता है। अलग अलग गुटों के प्रति अपना अपना अलग अलग रुझान भारत और पाकिस्तान को कहीं ना कहीं और ज़्यादा मतभेद उत्पन्न कर देने में सहायता करता है। स्वतंत्रता के बाद से ही पाकिस्तान, अगर आप मैप में देख पा रहे हैं तो ये भारत है और भारत का ऊपर वाला हिस्सा ये पीओके है। इस पे पाकिस्तान हमेशा से अपना कब्जा बताता है या ये क्षेत्र अपने में मिलाने का दावा करता है और खुल के भी इस बात का दावा नहीं करता, बल्कि पीओके में जाके वो वहाँ के लोगों को इस बात के लिए भड़काता है कि आप अपना अलग देश बनाइए और हम आपके लिए अच्छा सोचते हैं, आपके लिए बेहतर सोचते हैं। क्योंकि पीओके, भारत के इस हिस्से में जो पीओके का हिस्सा है, यहाँ पर भी मुस्लिम ज़्यादा रहते हैं और पाकिस्तान में भी मुस्लिम ही हैं। तो पाकिस्तान इस दृष्टिकोण को दिखाकर पीओके को हमेशा अपने भाग में लेने की कोशिश करता है, उसको भड़काता रहता है। पाकिस्तान का सबसे बड़ा राज्य बलूचिस्तान है, जो कि आप देख रहे हैं मैप में, तो यहाँ से यहाँ तक इस तरह से फैला हुआ है बलूचिस्तान। बलूचिस्तान पूरी तरह से पहाड़ी हिस्सा है। यहाँ पे बहुत सारे पर्वत पाए जाते हैं और इसके अलावा यहाँ पर खनिज बहुत ज़्यादा होता है। सोना, तांबा, कोयला, ये सारी चीज़ें बलूचिस्तान में एक बहुत ज़्यादा पाई जाती हैं। बलूचिस्तान में इनका भरमार है। इसके अलावा बलूचिस्तान की राजधानी अगर आप देख रहे हैं तो यहाँ पर क्वेटा है। बलूचिस्तान की राजधानी क्वेटा, बलूचिस्तान की राजधानी क्वेटा है और क्वेटा में टीटीपी संगठन का जन्म होता है। टीटीपी संगठन क्या है? टीटीपी का फुल फॉर्म है तहरीके तालिबान पाकिस्तान। तहरीके तालिबान पाकिस्तान। दोस्तों, अफगानिस्तान देश में एक उग्रवादी संगठन का जन्म होता है जिसका नाम है तालिबान, और तालिबान का अफगानिस्तान में बहुत अधिक बोलबाला रहा और अफगानिस्तान के इस तालिबान संगठन के समर्थन से ही पाकिस्तान के इस बलूचिस्तान क्षेत्र में टीटीपी, तहरीके तालिबान क्षेत्र का तालिबान संगठन का निर्माण होता है। अफगानिस्तान में जो तालिबान संगठन बना था उसका समर्थन अमेरिका ने किया था, और जो बलूचिस्तान में टीटीपी संगठन मतलब तहरीके तालिबान पाकिस्तान संगठन, उग्रवादी संगठन बना, उसका जो समर्थन है वो किया यहाँ के तालिबानियों ने। और जिस तरह अफगानिस्तान में तालिबानियों का मकसद ये था कि वो अफगानिस्तान में अपने संगठन का बोलबाला चाहते थे या अपने संगठन का राज्य चाहते थे, उसी तरह पाकिस्तान के इस बलूचिस्तान क्षेत्र में जो टीटीपी है
उनका मकसद ये था कि ये जो बलूचिस्तान का हिस्सा है ये उनको दे दिया जाए और इस पे उन्हीं का राज्य, और ये कुल मिला के अपना एक अलग अलग देश बनाना चाहते थे, अलग देश का निर्माण करना चाहते थे। क्योंकि इस बलूचिस्तान क्षेत्र में खनिजों की बहुत ज़्यादा भरमार है, तो कहीं ना कहीं चीन की नज़र इन खनिजों पर पड़ती है, इस क्षेत्र पे पड़ती है, और ये पूरी तरह से अनस्टेबल भी था। टीटीपी संगठन की वजह से पाकिस्तान की सरकार और टीटीपी संगठन उग्रवादियों के बीच में अक्सर झड़प पड़ ही जाती थी। तो अनस्टेबल होने की वजह से चीन को कहीं ना कहीं दिखा एक मौका यहाँ पर। चीन ने बलूचिस्तान के इस बंदरगाह, जिसका नाम है ग्वादर बंदरगाह, इसको विकसित किया और पाकिस्तान के पास ये प्रस्ताव रखा कि ग्वादर बंदरगाह से लेके चीन तक एक सड़क बनाई जाए। यहाँ पर आप देख पा रहे हो तो चीन गणराज्य लिखा हुआ है। तो यहाँ से लेके ग्वादर बंदरगाह तक एक सड़क निर्माण का प्रस्ताव रखता है चीन। इस सड़क का नाम क्या था? इस सड़क का नाम था CPEC, चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर, जो कि ग्वादर बंदरगाह से लेके चीन गणराज्य तक जाता था। इसके पीछे चीन ने कौन कौन सा रीज़न दिया? तो इसके पीछे चीन ने रीज़न दिया कि पूरी दुनिया इस सड़क का प्रयोग करेगी, यहीं से अपना आवागमन करेगी, और इसके अलावा इस सड़क के निर्माण से पाकिस्तान का भी बहुत ज़्यादा इकोनॉमिकली बहुत अच्छा रिस्पॉन्स होगा, क्योंकि यहीं से सारे व्यापार संभव हो पाएंगे। और इस सड़क के किनारे किनारे बहुत ढेर सारी फैक्ट्रियों का निर्माण करने का वादा किया। 11,000 फैक्ट्री बनाने का चीन ने वादा किया था, और इसके लिए लोन भी, इस सड़क के निर्माण के लिए लोन भी चीन ने ही दिया था। सड़क निर्माण के लिए पैसा भी चीन ने दिया, लेबर भी चीन से ही आने थे, और कंस्ट्रक्शन में जो सामान लगना था वो भी चीन से ही खरीदा जा रहा था, और जो एम्प्लॉयज़ थे वो भी सारे चीन से ही आ रहे थे। तो अगर देखा जाए तो हर तरफ से चीन का ही फ़ायदा हो रहा था। लेबर काम यहाँ पर कर रहे थे, उनकी वेतन पाकिस्तान से जा रही थी, और एम्प्लॉयज़ भी यहाँ पर काम कर रहे थे, उनकी भी वेतन हो, या कंस्ट्रक्शन का सामान भी चीन से ही खरीदा जा रहा था। तो इसके लिए पैसे भी पाकिस्तान चीन को दे रहा था, और इसे बनाने का जो कर्ज था वो भी चीन ने ही पाकिस्तान को दिया। तो हर तरफ से चीन का ही फ़ायदा था इस सड़क के निर्माण के पीछे। इस सड़क के निर्माण के पीछे चीन का एक दूसरा मकसद ये भी था कि चीन का अभी तक सारा व्यापार इधर के देशों से होता है, और इधर के देशों तक पहुंचने का मार्ग क्या है? तो वो अभी तक तो एक ही मार्ग था, जो कि यहाँ पर मलक्का जल संधि है। यहाँ से होते हुए ही अफ्रीका जाना था, अरब जाना था, यूरोप जाना था। इन सभी देशों में जो पकड़ थी वो एक मलक्का जल संधि के से निकल के ही थी, और इस मलक्का जल संधि के पास ही भारत का अंडमान निकोबार द्वीप समूह है। और इस अंडमान निकोबार द्वीप समूह में भारत की तीनों सेनाएं, जल सेना, वायु सेना और थल सेना, यहाँ पे बहुत बड़े आकार में रहती है और इस मार्ग की सुरक्षा करती है। तो चीन ने सोचा कि फ्यूचर में अगर उसे किसी भी देश से युद्ध करना पड़ा इन देशों में से, तो उसके पास सिर्फ एक ही मार्ग होगा, या व्यापार के दृष्टिकोण से भी उसके पास बस एक ही मार्ग है, यहाँ मलक्का की जल संधि से होते हुए। और अगर ये वाला रास्ता CPEC सड़क बन जाती है तो इधर के देशों तक पहुँचने का एक और अच्छा मार्ग बन जाएगा। तो चीन का इस सड़क के निर्माण के पीछे ये भी एक महत्वपूर्ण कारण रहता है। TTP, बलूचिस्तान का TTP संगठन पाकिस्तान से छुटकारा चाहता था और अपना एक नया देश बनाना चाहता था, और जो यहाँ पे CPEC सड़क बनने वाली थी उसका समर्थन पाकिस्तान कर रहा था। तो TTP संगठन को इस समझ में आता है कि ये जो सड़क निर्माण होने वाला है, अगर इसको ख़त्म कर दिया जाए तो पाकिस्तान पे बहुत ज़्यादा दबाव पड़ेगा TTP संगठन को अपनी मान्यता देने का, या बलूचिस्तान को एक अलग देश बनाने के लिए। तो TTP ने इसके खिलाफ इस सड़क के निर्माण के खिलाफ बहुत सारे कदम उठाए, जिनमें कंस्ट्रक्शन को तबाह किया गया
और जो लेबर चीन से आ रहे थे उनको किडनैप किया गया, उनको मारा गया। एम्प्लॉयज़ जो थे उनको किडनैप किया गया, मारा गया। तो इसके ऐसी स्थिति बनने के बाद चीन ने पाकिस्तान से रिक्वेस्ट किया कि उसके जो लेबर और एम्प्लॉयज़ टीटीपी के द्वारा मारे जा रहे हैं उनकी सुरक्षा की करे वो। लेकिन पाकिस्तान ये करने में समर्थ नहीं रह पाता है और इसकी वजह से सीपीसी सड़क का निर्माण रुक जाता है और चीन के जो लेबर थे, जो एम्प्लॉयज़ थे, जो पाकिस्तान में काम कर रहे थे, उनको चीन वापस बुला लेता है। तो सबसे पहले चाइना ने ग्वादर बंदरगाह को विकसित करने के लिए पैसा दिया और यहाँ से एक सड़क का निर्माण चाहा जिसका नाम था सीपीईसी। सीपीईसी का फुल फॉर्म चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर था। इसके पीछे चाइना का मकसद बलूचिस्तान के खनिज को अधिकृत कर लेना था और इसलिए सीपीईसी बनाने के लिए चाइना ने पाकिस्तान को पैसा लोन के तौर पर दिया और सीपीईसी के इर्द गिर्द डेवलपमेंट करने का वादा किया, जिनमें 11,000 फैक्ट्री शामिल थी। और जब तक पाकिस्तान कर्ज नहीं दे देता, हाँ ये भी बात थी कि जब सीपीईसी सड़क के निर्माण में जो कर्ज दिया था चीन ने पाकिस्तान को, जब तक वो कर्ज पाकिस्तान चीन को चुका नहीं देता है तब तक उसका किराया और उससे जो भी रेवेन्यू बनेगा उसका मालिक चीन ही होता। जब तक पाकिस्तान कर्ज नहीं देता तब तक यह सारे डेवलपमेंट का फ़ायदा चाइना का होगा। चाइना का इसके पीछे एक मकसद व्यापार का नया रास्ता बनाने से भी था, क्योंकि इससे पहले सिर्फ एक ही मार्ग, समुद्री मार्ग मलक्का से जाता हुआ था जो कि भारत के अंडमान के पास था। चाइना को भारत से इससे भी खतरा था। बता दें कि चाइना का अधिकतम व्यापार अफ्रीका, मध्य ईस्ट या यूरोप से है, जैसा कि मैंने अभी आपको बताया। ये कुछ मैप में रफली मैंने दिखा दिया है। फिर उसके बाद सीपीसी चाइनीज़ लेबर एम्प्लॉयज़ पर तालिबान ने हमला किया और चाइना पाकिस्तान से सेफ्टी मांगने लगा, जो कि पाकिस्तान दे नहीं सका और इसी के कारण सीपीसी का काम बंद हो गया। तो दोस्तों आज की क्लास में हमने पाकिस्तान के निर्माण, पीओके, बलूचिस्तान, टीटीपी, ग्वादर बंदरगाह, सीपीईसी सड़क, चीन व्यापार का मार्ग और चीन के कर्ज और इसके साथ साथ टीटीपी की मंशा जान ली। अगली वाली क्लास में हम सिंध, पंजाब, खैबर पख्तून, पाकिस्तान का इतिहास से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण बातें और पाकिस्तान की अन्य कुछ बातें पढ़ेंगे। तब तक के लिए पढ़ते रहिए। गुड बाय।